Welcome back everybody. अभी हम बात कर रहे हैं डाइपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के साथ, and I'm an expert on this subject क्योंकि I've done this already हमारा शो पर, लेकिन हमारा मेहमान probably थोड़ा सा better expert than me. Anila, assalamualaikum. Walaikum salam. Right, okay, diapers. How important is it to change the diaper straight away? As important as you need to go to the loo every time. Okay. Jokes apart, बच्चे का डायपर इसलिए चेंज करना ज़रूरी होता है कि अगर आप जो भी इसका वेस्ट है या अगर गंदा डायपर है आप उसको रहने देंगे तो थोड़ी देर बाद होगा ये कि वो ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा। और जब ड्राई अप होने शुरू हो जाता है तो इट एक्ट्स लाइक अ सैंड पेपर, जैसे जिसको उर्दू में रेग माल कहते हैं। फिर होता है कि उससे बच्चे को रैशेस शुरू हो जाते हैं और फिर माएँ परेशान होती हैं, वो मेरे बच्चे को रैश हो रहा है। उसकी वजह ये है कि या तो आप डाइपर्स चेंज नहीं कर रहे या फिर वो पैसे बचा रहे हैं कि नहीं ये तो खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, या तो डाइपर्स पहनाए नहीं, घर के नैपीज रखें, या फिर पहना रहे हैं तो यू कीप चेंजिंग इट। ठीक है, अगर डाइपर्स तो मिल रहे होते हैं बाजार में, मगर अगर कोई कपड़े का नापी पहना रहे हैं जिसको वॉश करना होता है तो उसका क्या तरीका है? ओके, आई विल टेल यू वेरी सिंपली। ये जो डमी जो हमारा बेबी है इसने तभी डिस्पोजेबल डाइपर पहना हुआ है। अगर आप घर का क्लॉथ नैपी इसको हम कहते हैं, अगर घर का नैपी इस तरह आप कपड़े के जो घर में बनाती हैं औरतें, आपने करना ये है कि कोई भी कपड़ा उसको थोड़ा सा फोल्ड करके, ये तो ऑलरेडी फोल्डेड है हमारे पास, ये मार्केट्स में आजकल मिलते हैं फोल्ड हुए हुए, मगर आप क्या कर सकते हैं कि एक नॉर्मल कपड़ा लेके इसको फोल्ड करके, ओके, ट्रायंगल जैसा बना के, किसी भी, अच्छा, a lot of people think triangle हो, circular हो या ऐसे shapes हो, it's up to you. That is not the issue. Is that the baby should be comfortable. And the issue is कि जो बीच का पार्ट है ये है मोटा डबल, यहाँ फोल्ड आए, फोल्ड आए। इसके अलावा अगर आप फोल्डेड नहीं लेना चाहते तो बीच में आप टेरी टॉवल्स या कपड़े के और पीसेस रख के, अच्छा, you have to make sure that the baby is secure. Is this what you mean by towels? No. Oh. ये कुछ और है। ये कुछ और है, ये रेगुलर टॉवल्स हैं। Okay. अच्छा, ये आपने इस तरह करके बेबी को, अच्छा, बच्चे के लिए सेफ्टी पिन, आप रेगुलर सेफ्टी पिन नहीं यूज़ करेंगे, या तो आप इसे टाई कर दें ऐसे करके, ठीक है, मगर ये सिक्योर नहीं है। इसके बाद अगर आपके घर मेहमान आएंगे तो आप बच्चे को इस तरह नहीं देंगे। दिस इज ओनली व्हेन द किड इज हैप्पी एंड प्लेइंग एंड यू कैन अफोर्ड अ लिटिल एक्सीडेंट, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो उसके ऊपर प्लास्टिक की अंडरवेयर छोटी मिलती हैं बच्चों की, यू कैन हैव द बेबी वेयर दैट, ठीक है, ओके। बट फिर से मैं कह रही हूँ कि ये सेफ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चा खेल सके और थोड़ा सा खुला रह सके। और सेफ्टी पिन बेबीज वाली, सेफ्टी पिन बेबीज वाली हो या फिर नॉट लगा लें आप, ठीक है। द आइडिया इज टू कीप एवरीथिंग सिंपल, ओके। इसके अलावा क्लीनिंग द बेबी, यस, सफाई। हाँ। अच्छा, सफाई में ये है कि वाटर इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास पानी है तो आपने बच्चे को उठा के केयरफुली, और यू हैव टू जस्ट, बट व्हाट वी डू इज़ व्हेन द बेबी इज़ रियली यंग या सर्दियों का टाइम है तो आप बार बार उसको पानी में नहीं लेके जा सकते। उसके लिए बेस्ट चीज़ होती है बेबी वाइप्स, ओके। अच्छा, अब बेबी वाइप्स ये गीले टिश्यूज टाइप होते हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं, जस्ट टेक दैट, क्लीन द बेबी प्रॉपर्ली। पहले पीछे का पार्ट क्लीन होगा, उसके बाद आप इसे फेंक दें, दूसरा लें और फिर आगे का पार्ट क्लीन करके, यू हैव टू पुट अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ नैपी रैश क्रीम, तो ओके, एनी नैपी रैश क्रीम वो आपने अच्छे से हर दफा लगाना जरूरी है, हर दफा। सेफ है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप ज्यादा डाइपर्स नहीं पहनाते और बच्चे को खुला छोड़ देते हैं जैसे मैंने अभी बताया, देन कुछ बच्चों को तो रैश होते भी नहीं है, सो यू कैन डू दैट। और यू कैन पुट ऑलिव ऑयल। एक टिप बहुत अच्छी ये है कि आप जब पानी से वॉश कर रहे हैं बच्चे को तो उसके पानी के अंदर आप 3 या 4 कतरे ऑलिव ऑयल के डालें और उससे वॉश करें, योर बेबी विल नॉट डेवलप रैशेस। अच्छा, बिकॉज ऑलिव ऑयल का वही था कि ऑलिव ऑयल फिर मसाजेस वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट्स जिस घर में बच्चा हो उस घर में ऑलिव ऑयल होना इज इम्पोर्टेंट। क्रीम महंगा है? क्रीम इज अबाउट, क्रीम में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यू कैन गेट अ क्रीम फॉर 8 रुपीज एंड यू कैन गेट अ क्रीम फॉर 800। And you put the cream on bath के बाद या bath से पहले? बाथ के बाद, बाथ से पहले, after you've cleaned the baby, you put the cream, you put the diaper on, and the baby is happy. ठीक। Okay, great. So we've covered wipes, we've covered this. And one thing I want to add is, ये एक चीज़ है, इसे कहते हैं one way nappy liners। ये आजकल बहुत available है मार्केट में easily।
ये बहुत मज़े की चीज़ है, एटलीस्ट आई वाज यूज, मैं अपने बच्चे पे बहुत यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल एक फिल्म टाइप का कपड़ा है और इसको आप डायपर के अंदर रखेंगे। इससे होगा ये कि जो भी गंद है या जो भी बच्चे का मैस है, इट विल जस्ट बी हियर एंड यू कैन जस्ट थ्रो दिस अवे। वो नीचे नहीं आएगा। तो सफाई में भी आसानी सफाई में होगी। भी इजी है और यू विल सेव अ लॉट एक्चुअली। अच्छा, कॉटन बॉल्स का क्या वो है रिक्वायरमेंट? व्हाई आर द कॉटन बॉल्स नेसेसरी? ओके, नेसेसरी तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव देम, बिकॉज आप छोटा बच्चा है, आपने उसको रेस किया, गीला कॉटन किया, उसी से क्लीन करना, बिकॉज छोटे बच्चे को आप बार बार पानी में नहीं लेके जा सकते। एक चीज़ ये, दूसरा ये बच्चों की आंख में, जैसे हमारी आंख में कचरा आ जाता है सुबह, तो बच्चों की आंख में भी आता है एंड दे वोंट ओपन द आईज। सो व्हाट यू डू इज़ कॉटन बॉल लेके उसकी आँख को गीला करके क्लीन करें तो उसकी आईज फ्रेश भी रहती हैं एंड देयर इज नो कचरा कमिंग इन। ओके, एंड ये जो आपने इस्तेमाल किया है, यस, दिस इज़ अगेन, इसे चेंजिंग मैट कहते हैं एंड दिस इज़ बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपके पास बेबी घर में आने वाला है तो इस तरह की एक चीज़ मार्केट से आप ले लें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप इस पर लिटा के बच्चे को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये, नहाने के बाद अगर आपने उसको कपड़े चेंज कराने हैं, आप इस पर कर सकते हो। तीसरा, मसाज के लिए, हाँ, इसके ऊपर ऑयल लगे जो मसाज? बेबी मसाज।